नमस्कार, आप सबका स्वागत है एजुकेशन मंत्रा एनसीईआरटी चैनल में। पिछली क्लास में परसेंटेज के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की क्लास में भी परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और उसके अगले वर्ष में 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी। उसकी वर्तमान आय कितनी है? देखिए, क्वेश्चन में ये बोला कि एक साल बाद 25% बढ़ जाती है, फिर अगले साल 4% घट जाती है, फिर अगले साल 25% बढ़ जाती है, फिर 4% घट जाती है। देखिए, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, पहले साल में 25% बढ़ जाती है। अगर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, अगर इसकी आय 4 होती तो इस पर 1 का इंक्रीज हो जाता, 4 से 5 हो जाता। फिर देख अगले साल क्या हुआ, दूसरे साल में 4% घट जाती है। 4% घट जाती है मतलब 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। इसका मतलब कि 25 पे 1 रुपये का घट जाना। अगर इसकी आय 25 रुपये होती तो 1 रुपये कम हो जाता, 24 हो जाता। 4% घट जाती है। अब तीसरे साल क्या हुआ, तीसरे साल 25% बढ़ जाती है। ऐसे ही बोला ना कि एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, अगले वर्ष उसमें 4% घट जाती है, फिर अगले वर्ष 25% बढ़ जाती है। तो तीसरे साल में क्या हो, 25% बढ़ जाती है, इसका मतलब कि 4 से 5 हो जाती है। फिर चौथे साल क्या होता, चौथे साल 4% घट जाती, 25 से 24 हो जाती। फिर पाँचवें साल क्या होता कि 4 से 5 हो जाता। अब देखिए यहाँ पे हम क्या होगा कि 5 से जो कैंसिल होगा इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 6 बार कैंसिल हो जाएगा। अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, ये 100 हो गया। ये कितना हो गया, ये 180 हो जाएगा। ये देखिए, ये वर्तमान आय इसकी कितनी है, वर्तमान आय अगर 100 है तो 5 साल बाद उसकी आय कितनी हो जाती, 5 साल बाद 180 हो जाती। ये 5 साल बाद की आय है और ये वर्तमान आय है, मतलब 5 साल पहले की आय है। तो 5 साल बाद की आय आपको दिया है कि ये 72,000 रुपये होगी। कहने का मतलब 180 की जो वैल्यू है 72,000 आपको दे दिया है। तो 100 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहाँ से अगर 180 की वैल्यू 180 इज इक्वल टू 72,000 है, तो 1 की वैल्यू 72,000 डिवाइड बाई 180, तो हमको 100 की वैल्यू निकालनी है वर्तमान आय। 100 बराबर कितना हो जाएगा, 72,000 डिवाइड बाई 180 इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 से 4 बच जाएगा, 400 इंटू 100, ये आपका हो जाएगा 40,000। तो इसकी वर्तमान आय कितनी, वर्तमान आय 40,000। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है। देखिए, कॉलेज में अनुपात दिया है 3:2 का छात्रों और छात्राओं का, जिसमें 20% छात्रों का और 25% छात्राओं का। तो देखिए, बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात दिया है 3:2 का दिया है। अब देखिए 3:2 दिया है और इसका बोला है कि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क है। ये बॉयज़ का 20%, बॉयज़ का 20% जो वयस्क हैं, और गर्ल्स का कितना, गर्ल्स का 25% वयस्क है। तो हम क्या करेंगे कि 3:2 के बजाय हम 300 और 200 मान लेंगे। मान लिया कि कॉलेज में बॉयज़ की संख्या 300 है और गर्ल्स की संख्या 200 है। अब 300 का 20% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। मतलब बॉयज़ से 60 लड़के जो ऐसे हैं जो वयस्क हैं, और गर्ल्स 200 अगर होती तो इसका 25% हो जाएगा 50।
200 में 50 लड़कियां ऐसी हैं जो वयस्क हैं, तो टोटल वयस्क कितने हो जाएंगे? लड़के और लड़कियां, बॉयज़ और गर्ल वयस्क कितने हैं? टोटल वयस्क हैं 50, 60 जो है लड़कों में और 50 लड़कियों में, तो 50 + 60 ये हो जाएगा 110। और मैंने मान लिया था कि लड़कों की संख्या 300 है और लड़कियों की संख्या 200 है। टोटल कॉलेज में छात्रों की संख्या मैंने मान लिया था 500 है। अब 500 से 110, ये जो है वयस्क 110 हैं, तो ऐसे कितने लड़के हैं जो वयस्क नहीं हैं? 500 में से 110 माइनस कर देंगे तो ये 0, 9 और ये 390 ऐसे लोग हैं जो वयस्क नहीं हैं। तो हमको यही निकालना है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है। 390 का परसेंटेज पूछ रहा है हमको, कितने परसेंट है। तो देखिए ये 390 है, 390 ये टोटल का कितना परसेंट है? टोटल है 500, 500 कितना परसेंट? डिवाइड बाई 500 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 78%। तो विद्यार्थियों का प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है वो है 78%। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं, तो लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा? देखिए बॉयज़ और गर्ल का रेशियो आप निकाल सकते हैं इसमें, कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों से 20% अधिक है। 20% का मतलब 1/5। अगर हम मान लेते हैं बॉयज़ और गर्ल का रेशियो क्या होगा, गर्ल की संख्या मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या अगर 5 है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। मतलब अगर हम लड़कों की संख्या 5 मान लेते हैं तो लड़कियों की संख्या 20% अधिक, 5 का 20% 1 होगा, तो 5 से बॉयज़ और गर्ल का रेशियो कितना हो जाएगा? 5 से 1 ज़्यादा 6, 20% अधिक का मतलब 5 से 6 हो गया। गर्ल और बॉयज़ का रेशियो 5 से 6 हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं, मतलब बॉयज़ और गर्ल का जो सम दिया है आपको वो 66 है। 5 और 6 जो है 11 हो गया, टोटल 11 का मतलब 66 है, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा? देखिए 11 का मतलब आपको 66 है, 5 और 6 का सम 11, तो 1 का सम कितना हो जाएगा? 6, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 30 और 6 की वैल्यू हो जाएगी 36। अब क्या बोल रहा है कि यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं, तो लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात। इसमें क्या हुआ, लड़कियों की संख्या जो 4 बढ़ गई, मतलब 4 लड़कियां और आ गई, इसमें प्लस कर दिया। तो पहले बॉयज़ थे 30 और गर्ल्स पहले 36 थी, 4 लड़कियां और आ जाएगी, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40। इनका रेशियो पूछा है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। बॉयज़ और गर्ल का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। यदि इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है, तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। देखिए 12:17:3 के अनुपात में है, 17:3 के अनुपात में चावल, मछली और खाद्य तेल है। अब आपसे ये बोल रहा है कि ये जो पहले इनका खर्चा पहले का था, ये व्यय है यानी कि खर्चा है, यहाँ लिख लेते हैं। अब खर्चे में क्या हुआ कि इनके मूल्य में 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो गई। तो देखिए 12 का हमको 20% निकालना पड़ेगा, फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा और तभी जो इसका बढ़ा हुआ कीमत है वो निकल के आएगा। मतलब कि 20% बढ़ाने का मतलब कि 120%, तो हमको क्या निकालना है? 12 का 120% निकालना होगा।
तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, यहाँ पे एक जीरो ले लेते हैं, यहाँ भी एक जीरो ले लेते हैं, यहाँ भी एक जीरो ले लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखिए ये 12 120 हो गया, 120 का आपको 20% निकालना है, तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा 24। 120 है, इसमें 24 ज़्यादा, मतलब कीमत बढ़ गया ना, तो 120 से कितना हो गया 24 ज़्यादा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ये 144 हो गया। अब ये जो 170 है ये क्या हुआ 30% इंक्रीज हो गया, 30% बढ़ गया, मतलब 130%। ये 170 का हम निकालेंगे 130%, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 221 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 221। ये 30 का 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 30 का 50% 15 बढ़ा दिया तो ये 45 हो गया, या फिर 30 का 150% निकाल दें तब भी 45 आ जाएगा। तो ये पहले का खर्चा इतना था, अभी का खर्चा इतना है। पहले का खर्चा कितना, आप जोड़ इसको सबको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 170 30 200 और 200 और 120, ये हो जाएगा 320। अब जो है वस्तुओं के मूल्य में इतने की वृद्धि हो गई, तो अब खर्चा कितना हो गया 144 ये, 221 ये और 45 ये, टोटल इनका सम कितना हो जाएगा, आप इन सबको जोड़ना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा 0 4 2 6 4 10 11 1 और 2 1 3 1 4, ये हो गया 410। अब आपको यही निकालना है कि 320 पहले खर्चा था, अब खर्चा हो गया 410, तो कितने % का जो आपकी वृद्धि हो जाएगी। 310 से 410 के बीच का कितना डिफरेंस आया, ये डिफरेंस आपका हो जाएगा 90 का डिफरेंस किस पे, पहले खर्चा था 320 पे, तो 320 पे हमको निकालना है, बटा में 320 गुणे 100। ये देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं कि 9/32 गुणे 100। अब देखिए ये इसको हम ये लिख सकते हैं कि 9 × 100/32। अब 1/32 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 9/2 × 100/16। अब ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6 से ही, देखिए 1/16 × 100 की इसकी वैल्यू कितनी होती है 6 से ही 1/4, ये होती है, इतना % होता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 9/2 × और 6 से ही 1/4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 से ही ये हो जाएगा आपका 28 से ही 1/4 1/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, रमा के बचत तथा व्यय में 3:5 का अनुपात है, यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए सबसे पहले बचत और व्यय का रेशियो 3:5 दिया है, तो हम इसको 3:5 के बजाय 300 और 500 ले लेंगे, तो 12% और 15% निकालने में थोड़ा इजी हो जाएगा हमको। तो यहाँ पहले लिखेंगे बचत और व्यय। बचत हम 3 के बजाय 300 ले लेते हैं, और व्यय दिया है 5 का रेशियो, तो इसको हम 500 ले लेते हैं। अब बचत और व्यय को अगर हम प्लस कर देते हैं तो क्या मिलता है, आय होता है। आय क्या होता है, आय बराबर बचत और प्लस व्यय, तो आय हो जाता है। तो अगर 300 बचत है 500 व्यय है तो आय कितनी हो जाएगी, आय हो जाएगी 800। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए। आय में 12%, देखिए आय अगर ये है 800, इसमें 12% बढ़ा देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 800 का 12% हो जाएगा 96, और 96 इसमें प्लस कर देंगे तो ये 896 हो जाएगा। और व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए, व्यय है 500 का अगर 15% निकालें
500 का 15% हो जाएगा 75, 75 की वृद्धि हो जाती है, तो 500 से कितना हो जाएगा 575। अब देखिए ये आय है 896, व्यय है 575, तो बचत कितना होगा, बचत होगा आय में से अगर व्यय को माइनस कर दें, खर्चे को माइनस कर दें तो बचत मिल जाएगा। तो कहने का मतलब 896 आय है, इसमें से 575 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, 2 और 321, तो बचत कितना हो जाएगा 321। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले बचत था 300, अब बचत हो रहा है 321, तो कितने की वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई 21 की वृद्धि किस पे, 300 पे वृद्धि हुई है। डिवाइड बाई 300 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7%। बचत कितनी इंक्रीज हो गई, 7% बढ़ जाएगी बचत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12/1/2% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। देखिए 3 संख्याएं दिया आपको, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो 12.5% तीसरी संख्या से और दूसरी संख्या 25% अधिक है। तो देखिए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना होता है, ये 1/8 होता है, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो तीसरी संख्या जो होगी उसका 1/8 ज़्यादा होगा पहली संख्या और 1/4 ज़्यादा होगा दूसरी संख्या। तो हम तीसरी संख्या को ऐसा संख्या मान लेते हैं ना जो कि 8 से भी आराम से कट जाए और 4 से भी आराम से कट जाए, तो हम तीसरी संख्या को 8 मान लेते हैं। अब इसका 1/8 भी निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/4 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो तीसरी संख्या क्रमशः 12.5%, जो पहली संख्या है इसका 12.5% मतलब 1/8 ज़्यादा है इससे। 8 है, 8 का 1/8 1, तो 1 ज़्यादा है तो पहली संख्या 9 हो जाएगी, 1 ज़्यादा। और दूसरी संख्या कितनी ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा मतलब 1/4 ज़्यादा। तो 8 का 1/4 होगा 2, 8 का 1/4 करें तो 2 हो जाएगा। अब ये दूसरी संख्या जिससे 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा का मतलब 8 से 2 ज़्यादा 10 है। आपसे पूछा क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। ये पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 10 का कितना परसेंट है। तो ये सीधा सीधा आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पे। ये अगर 100 है तो ये 90 है, 10 है अगर ये तो 9 है, यानी कहने का मतलब कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 90% है। पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 90%।